हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर दिशा, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही कॉमन सवाल की, जो कई लोगों के मन में आता रहता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि मेरे पास तो पेट डॉग है, पर क्या मुझे उस पेट डॉग से रेबीज हो सकता है? तो इसी के बारे में जानते हैं आज की वीडियो में। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों के मन में आता है। एंड लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि क्या रेबीज सिर्फ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे ही होता है? मेरा जो डॉग है वो तो पेट डॉग है, उससे वो रेबीज मुझे होगा या नहीं होगा? क्या मुझे स्क्रैच करने से होगा या जब मुझे बाइट करेगा तभी रेबीज हो सकता है? तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बनिए रहिए। और अगर आपको रेबीज से रिलेटेड कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो को। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे रेबीज के बारे में। क्या रेबीज पेट डॉग से होता है? तो उसका आंसर है जी हाँ, रेबीज पेट डॉग से भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ WHO है। WHO ने ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं बोला हुआ कि जो रेबीज़ है वो सिर्फ वाइल्ड एनिमल से या जो स्ट्रीट डॉग है उनसे ही होगा। रेबीज़ जो है, रेबीज़ का वायरस जो है वो पेट डॉग के अंदर भी हो सकता है और वो एक स्ट्रीट डॉग के अंदर भी हो सकता है, वो वाइल्ड एनिमल्स के अंदर भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, अगर आपके पास में पेट डॉग है और आप अगर रेबीज से बचना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आपके पास में पेट डॉग है और आपने उसकी जो इम्यूनाइजेशन है, उसका जो वैक्सीनेशन है रेबीज़ का, अगर आपने वो कंप्लीट करवा रखा है तो आप रेबीज़ से अपने डॉग को बचा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, लोगों को ये लगता है वो जनरली रेबीज़ की जो वैक्सीन है वो डॉग्स के केसेस में उनको एक बार लगवा लेते हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि अब हमारा डॉग पूरी तरह से सेफ है। उसका आंसर ये है कि जब भी आप अपने डॉग की वैक्सीनेशन करवाते हैं, सेम जैसे हम इंसानों में बात करते हैं, अगर हम रेबीज़ की वैक्सीन ले रहे हैं तो हमारे भी केस में क्या होगा कि हमें बार बार उस वैक्सीनेशन को अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर हमारा वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकल गया है तो फिर हमें बूस्टर डोज भी लेने पड़ते हैं। तो सेम चीज़ डॉग्स के साथ भी अप्लाई होती है। अगर आपके घर में पेट डॉग है तो उसकी इम्यूनाइजेशन को टाइम टू टाइम करवाइए। उसकी जो वैक्सीन है उसे आप टाइम टू टाइम करवाइए। उसको साल भर के बाद दोबारा से आप जाकर अपने जो पेट के डॉक्टर्स हैं उनके पास जाइए, उनसे डिस्कस करिए, और अगर आपको बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत पड़ती है तो बूस्टर डोजेस लगवाइए। लोग जनरली ये सोचते हैं कि एक बार वैक्सीनेशन हो गया अब आपका डॉग पूरी तरह से सेफ है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पेट डॉग है तो प्लीज़ उसके वैक्सीनेशन स्टेट को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लोगों को कई बार ये डाउट होता है कि जब हमारे घर में बहुत पपीज़ हैं, छोटे छोटे पपीज़ हैं, वो बहुत क्यूट हैं, बहुत छोटे हैं, और अगर वो स्क्रैच कर देते हैं तो रेबीज़ नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर रेबीज़ सिर्फ डॉग बाइट करेगा तो होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। रेबीज़, अभी आपने रिसेंट एक केस भी सुना होगा जहाँ पर पपी ने सिर्फ स्क्रैच किया था और उसके स्क्रैच करने से ही पर्सन को रेबीज़ हो गया। छोटा सा पपी था, उसको बचाने के लिए उन्होंने एफर्ट किया और उस एफर्ट के समय उस पपी ने उनको स्क्रैच कर दिया, तो उसकी वजह से पर्सन की डेथ हो गई। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके घर में अगर छोटा पपी भी है तो उसकी भी वैक्सीनेशन आप जरूर करवा के रखिए रेबीज़ के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास पेट डॉग्स हैं और अगर आप उनको बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं, अगर वो किसी भी वाइल्ड एनिमल की कांटेक्ट में आए हैं और किसी तरीके से उन्हें किसी वाइल्ड एनिमल ने काट लिया है या किसी स्ट्रीट डॉग ने उन्हें काट लिया है, कोई वुंड हो गया या फिर उन्हें ऑलरेडी कोई जख्म है, कोई निशान है जिसपे किसी भी वाइल्ड एनिमल ने वहां पे कोई लिक कर लिया है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर के पास में डॉग को लेके जाना है और उसकी वैक्सीनेशन स्टेटस को चेक करना है। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप वहां पर उसको बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अगर उसका वैक्सीन लगवा रखा है तो भी जाकर उसकी बूस्टर डोजेस लगवाइए अपने पेट डॉग को भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में आप अपने डॉग को भी बचाएंगे और फ्यूचर में आप अपने आप को भी बचाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कई बार अगर आपको ये डाउट हो रहा है हमारा जो डॉग है वो रेबीज की वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी क्या वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है या नहीं है, तो उस केस में आप सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। बट ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है तो आई विल नॉट सजेस्ट, बट स्टिल अगर आप करवाना चाहते हैं तो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी आप करवा सकते हैं और उससे आप पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर एंटीबॉडीज का टाइटर कितना है, सेम जैसे हम ह्यूमंस के अंदर करते हैं। अगर एंटीबॉडी का टाइटर जो एक गाइडेड है उसके ऊपर है तो इसका मतलब है आपका डॉग जो है वो सेफ है। बट अगर एंटीबॉडी का टाइटर कम है तो उस केस में जो डॉग है वो सेफ नहीं है, आपको उसकी बूस्टर डोजेस लगवानी पड़ेंगी। तो आई होप आपको ये जो क्राइटेरिया है ये समझ में आया होगा कि अगर आपके घर में पेट डॉग है जो पालतू है तो उसके थ्रू भी रेबीज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बट
यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस केस में फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज कि उसको रेबीज सिर्फ तभी होगा जब वो किसी तरीके से किसी रेबीज हुए हुए डॉग के कांटेक्ट में आ जाए या किसी ऐसे एनिमल के कांटेक्ट में आए जिससे ऑलरेडी रेबीज हुआ है। सेकंड पॉइंट इज अगर वो इम्यूनाइज नहीं है, अगर उसको वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ है तो भी उसे रेबीज हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज उसे वैक्सीन लगा हुआ तो है बट वो अपडेटेड नहीं है वैक्सीन, तो उस केस में भी उसे रेबीज हो सकता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज उसे वैक्सीन भी लगा हुआ है बट अब जो दोबारा से वुंड हो गया है उस और उसकी एंटीबॉडी का टाइटर है वो पूरी तरह से इतना एंटीबॉडी टाइटर नहीं है कि वो जो फ्रेश वुंड में अगर वायरस आ गया है तो उससे वो लड़ सके, तो उस केस में भी जो डॉग है उसे रेबीज हो सकता है। तो इन सारे ही केसेस में आपके पेट डॉग के अंदर भी रेबीज आ सकता है और वो उसके थ्रू आपको भी आ सकता है। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके केसेस में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज छोटे बच्चे हैं उन्हें पता नहीं चलता अगर वो डॉग्स के साथ खेलते हैं तो कहीं पे भी छोटा मोटा स्क्रैच हो गया है या थोड़ा बहुत कहीं ब्लड आ गया तो वो जनरली इस चीज को अवॉइड कर जाते हैं या हमें भी ध्यान नहीं रहता कि उन्हें ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। तो बच्चों के केस में ये बहुत ज्यादा कॉमनली हो जाता है। तो आप भी अगर आपके घर में डॉग्स हैं तो उसे प्लीज ध्यान रखिए, उनकी टाइम टू टाइम केयर करिए, टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर्स के पास उन्हें लेकर जाइए, उनके वैक्सीनेशन शेड्यूल को कंप्लीट रखिए। ये सारी चीजें फॉलो करके आप अपने आप को और अपने डॉग को रेबीज से बचा सकते हैं और उस केस में फिर आपको रेबीज से डरने की भी जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हुए। और अगर आपको रेबीज के बारे में कोई भी डाउट है, अगर आपको ये जानना है रेबीज ह्यूमंस के अंदर क्या क्या कर सकता है या रेबीज के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं रेबीज के पे, उनको जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।